आज के टाइम पर न्यूक्लियर बॉम्ब वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स में से एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर क्या होगा अगर हम सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट कर दे तो? करंटली पूरे वर्ल्ड में अराउंड 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और 4,500 सिटीज़ और अर्बन एरियाज है, और उनमें से काफ़ी सिटीज़ काफ़ी बड़ी है जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी, और हम सभी सिटीज़ को आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और इस डिस्ट्रक्शन से 3 बिलियन पीपल्स की डेथ हो जाएगी, और उसके बाद भी हमारे पास काफी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बचेंगे। पर अगर हम एक एक करके सारे सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के बदले अगर हम सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ जोड़कर डेटोनेट कर दे तो क्या होगा? एक नॉर्मल न्यूक्लियर वॉरहेड में 2 लाख टन्स ऑफ TNT जितना पावर होता है। इससे हम 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ कैलकुलेट करें तो ये 3 बिलियन टन्स ऑफ TNT जितना डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर हम एक ईजियर कंपैरिजन करें तो ये वन ऑफ द डेडलिएस्ट वोल्केनो इरप्शन से 15 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। तो चलो अब इसे डेटोनेट करते हैं। डेटोनेट करते ही एक 50 किलोमीटर ऊंचा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो कि स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा। इस धमाके में इतनी पावर है कि 250 किलोमीटर्स तक अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को ये इंस्टेंटली वेपोराइज कर सकती है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा कि इसकी आवाज़ पूरे ग्लोब में सुनाई देगी, और इस एक्सप्लोजन से पैदा हुए प्रेशर वेव्स हफ्तों तक पूरे ग्लोब में घूमते रहेंगे। और सब कुछ कूल डाउन होने के बाद हमें एक क्रेटर दिखेगा जो 10 किलोमीटर जितना चौड़ा होगा। और अब आ जाती है इस एक्सप्लोजन से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट। इस एक्सप्लोजन से बनने वाले मशरूम क्लाउड से सारा रेडियो एक्टिव पार्टिकल एयर में मिक्स होकर पूरे ग्लोब में घूमने लगे, रिजल्टिंग किलिंग एवरीथिंग। और कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स हवा में रहकर एटमॉस्फेयर को ढक कर रखेंगे, जिससे एक न्यूक्लियर विंटर आएगा और अर्थ का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाए। चलो ये तो बात हो गई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट करने की। पर अगर हम अर्थ पर मौजूद सारे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल बॉम्ब बनाएं और उसे डेटोनेट करें तो क्या होगा? रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अर्थ पर 35 मिलियन टन्स ऑफ यूरेनियम मौजूद है, जिसको अगर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं तो ये 3 किलोमीटर ऊंचा होगा, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब का पावर चिक्सलुक एस्ट्रॉइड जितना होगा पर रेडियो एक्टिव पावर्स के साथ। तो चलो इसे डेटोनेट करते हैं। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने के बाद ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि इसने आधे कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया। इस एक्सप्लोजन से जमीन भी बर्फ की तरफ पिघलने लगी, और इस एक्सप्लोजन से बना एक 100 किलोमीटर जितना बड़ा क्रेटर, और इससे सभी चीजें फ्लैट हो गई और सारे पार्टिकल्स हवा में उड़ गए और कुछ स्पेस में भी उड़ गए। और जो पार्टिकल्स दोबारा अर्थ की तरफ बढ़ने लगेंगे वो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि ज़्यादातर लिविंग बीइंग्स मर जाएंगे। अर्थ इतने जोरों से हीट करने लगेगा कि अर्थ पर ऐसे अर्थक्वेक्स आएंगे जो कि आज तक कभी नहीं रिकॉर्ड की। और इस एक्सप्लोजन से पैदा हुए शॉक वेव्स रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को एक साथ ख़त्म करने लगे, और सारे गैसेस हवा में मिलकर एक बड़े से क्लाउड का रूप ले लेंगे, जिससे सनलाइट अर्थ पर नहीं पहुंच पाएगी और अर्थ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ड्रॉप देखने को मिलेगा। और ये बादल दशकों तक रहेगा जो कि सभी लिविंग स्पीसीज को ख़त्म कर देगा। और जो लोग बड़े बड़े बंकर्स में रहेंगे वो लोग कुछ टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे, पर उनके रिसोर्सेज खत्म होने के बाद उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और वो रेडिएशन की चपेट में आने के बाद वो लोग भी मर जाएंगे, और अर्थ को दोबारा रिकवर होने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।